सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। ध्यान का समय पूर्ण हुआ। आप सब लोग गुरुदेव को प्रणाम करें और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएं। अब गुरु भाई नरेश जी प्रार्थना करवाते हुए गीता वाचन शुरू करें। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। हम सब मिलके गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना उच्चारित करता हूँ, आप सभी मन में गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए। जय गुरुदेव। मुक्तिदाता श्री गुरु चरण में कोटि कोटि प्रणाम। सद्गुरुदेव कृपा सिंधु आपकी करुणा दीजिए। गुरुदेव संजीवनी मंत्र का अनवरत जप दीजिए। आनंद रूप गुरुदेव आपके स्वरूप का ध्यान दीजिए। गुरुदेव आप मुझ में और मैं आप में। शिव स्वरूप गंगाईनाथ जी के लिए जो समर्पण आपका है वो समर्पण हमें भी दीजिए। श्री कल की सभी जीवों का कल्याण कीजिए। श्री कल की सभी जीवात्माओं का उद्धार कीजिए। गुरु रूप परमपिता हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। समस्त सद्गुरुदेव त्रिविध तापों को शांत कीजिए। श्री गुरु इच्छा सर्वोपरि, गुरु आदेश का पालन हो। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की जय जयकार हो। जय गुरुदेव। नित्य क्रम में जैसा कि हम गीता जी के चतुर्थ अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और कल से आगे आज हम 22वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धौ सिद्धौ चक्रत्वापि न निबध्यते। अर्थात जो यथालाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्वों से परे शांचित है, जो ईर्ष्या अथवा द्वेष अथवा वैमनस्य से रहित है, जो लाभ और हानि को समान दृष्टि से देखता है, वह कर्मयोगी कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो साधक यथालाभ से संतुष्ट है, यथालाभ का अर्थ जिस परिवेश में साधक के जो भौतिक प्रयास हैं उससे जो लाभ की प्राप्ति होती है जीवन निर्वाह के लिए, उस लाभ में जो है वो व्यक्ति संतुष्ट रहता है। जो उसे सहजता से प्राप्त होने वाला जो लाभ है उससे वो संतुष्ट रहता है और अपने अंदर के जो द्वंद्व हैं उनसे ऊपर उठते हुए वह शांतित स्थिति को प्राप्त करता है। और वह साधक जो है ईर्ष्या और द्वेष तथा दूसरों में शत्रु भाव से मुक्त रहता है। जो लाभ और हानि को समान दृष्टि से देखता है, वह कर्म योगी कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त है। कर्म बंधन से ज्यों ज्यों आराधना में साधक मुक्त होता चला जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर जो होने वाले परिवर्तन है, उसके अंदर जो अनुभूति भौतिक स्तर पे जो जिस रूप में दिखाई देती है वो इस प्रकार से कि संसार में रहते हुए, ग्रस्त में रहते हुए जब व्यक्ति आराधना करता है तो धीरे धीरे उसका अंदर का परिवर्तन होता है और परिवर्तन होते होते उसे जो एक महत्वाकांक्षी और एक भौतिकवादी व्यक्ति जिस प्रकार से लालयित रहते हुए हर समय जो है लोभ और लालच से प्रेरित होकर कर्म करता है और उसकी स्थिति कभी शांत चित्त नहीं रहती, वो
ईर्ष्या और द्वेष में लगा रहता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है, दूसरों से शत्रु भाव रखता है, दूसरों की हानि में अपना लाभ देखता है और लाभ के प्रति आकर्षित रहता है और हानि होने पर जो है दुखी होता है। लेकिन कर्म योगी जो है वो इन सब अवस्थाओं से मुक्त रहता है और ये आंतरिक परिवर्तन जब आता है तो वो धीरे धीरे सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। आगे, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। अर्थात जो आसक्तियों से मुक्त है, जिसका मन ज्ञान में स्थित है, जो वास्तविक आध्यात्मिक यज्ञ करता है, ऐसे मुक्त पुरुष के सभी कर्म अर्थात कर्मों के फल पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। तो जो योगी आराधनाशील है और वो जो है आसक्ति से मुक्त है, क्योंकि उसका मन जो है ज्ञान में स्थित है, ज्ञान रूपी जो प्रकाश है उसमें वो अपने आप को हर समय स्थिर अवस्था में, स्थिर चित्त अवस्था में जो है अनुभव करता है और वास्तविक आध्यात्मिक यज्ञ करता है। वास्तविक आध्यात्मिक यज्ञ तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो है कोई कर्म के रूप में करता है, कोई सकाम कर्म के रूप में करता है, कोई निष्काम कर्म के रूप में करता है। तो जो योगी है वो निष्काम कर्म के रूप में आध्यात्मिक यज्ञ करता है, पूर्ण रूप से जो ऐसा यज्ञ जिसमें संपूर्ण विश्व का भी कल्याण है और उसका स्वयं का भी कल्याण है। केवल और केवल भौतिक लाभ के लिए जो यज्ञ करना नहीं हुआ, और वो योगी जो है जब आराधना करता है तो उससे उसका भी कल्याण है और उसके साथ साथ संपूर्ण विश्व में एक शांति जो प्रकट होती है वो एक आध्यात्मिक यज्ञ के रूप में होती है। और वो मुक्त पुरुष, उसके सभी कर्म जो है वो विलीन हो जाते हैं, अर्थात कर्मों के फल पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। वो कर्म करते हुए भी जो है कर्म के फल से नहीं बनता। आगे, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म अविब्रह्मग्नौ ब्रह्मणा भूतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात अर्पण की प्रक्रिया तथा आहुति स्वयं दोनों ब्रह्म हैं। अग्नि और वह जो इसमें आहुति देता है ब्रह्म के ही अन्य रूप है। इसको जानकर सभी कर्मों को करते हुए ब्रह्म में लीन रहकर वास्तव में ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो आहुति और जो अर्पण साधक करता है, जो भी क्रिया का जो फल है वो ईश्वर के चरणों में अर्पण करता है या आहुति जो यज्ञ के रूप में देता है, वो दोनों ही ब्रह्म है। अग्नि, जिस अग्नि में आहुति देता है वो भी ब्रह्म है। और इस प्रकार से ब्रह्म की अभिव्यक्ति के रूप में सभी वस्तुओं को देखता है, जड़ और चेतन सभी को ब्रह्म के रूप में देखता है, ब्रह्म से उत्पन्न हुए जानता है। वह सभी कर्मों को करते हुए ब्रह्म में लीन रहकर वास्तव में ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। जब सारी क्रिया ब्रह्म से ही युक्त होती है, ब्रह्म से ही संपन्न होती है और ब्रह्म में ही अंत होती है, तो इस प्रकार से जो योगी इस भाव से कर्म करता है और इसी भाव से हम भी जो है जब आराधना करते हैं तो हम सब कुछ गुरुदेव पे छोड़ देते हैं। कर्ता, भर्ता, भोक्ता सभी की प्रेरणा है वो हमारे गुरुदेव हैं। और हम जो नाम को या ध्यान को शुरू भी गुरुदेव के नाम से करते हैं, अंत भी गुरुदेव के नाम से करते हैं, बीच में भी गुरुदेव को ही याद करते हैं। तो हमारा दैनिक जीवन हर प्रकार से जो है गुरुदेव से जुड़ जाता है। हर क्रिया का संपन्न और अंत जो है वो गुरुदेव से होता है। तो धीरे धीरे जब ये भाव हम में स्थिर हो जाता है तो हमारे क्रियाकलाप जो है पूरे के पूरे ब्रह्ममय बन जाते हैं। उसमें दिव्य चेतना, दिव्यत्व जो है पूर्ण रूप से हम अनुभव करते हैं। चेतना केवल
ध्यान के दौरान अनुभव करने वाली वस्तु नहीं है। चेतना दिन प्रतिदिन हमारे जो भी क्रियाकलाप है, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, बाहरी रूप में या आंतरिक रूप में जो भी अनुभूति हमें हो रही है, सभी कुछ जो है उस दिव्यता से ओतप्रोत है। और ये जब अनुभूति हमें होने लगती है और वो प्रत्यक्ष अनुभूति जो है वो हमें पूर्ण रूप से रूपांतरित कर देती है। आगे, देव में वापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नौ वापरे यज्ञम यज्ञनेवाजु अवप्ति। अर्थात यथार्थ में ऐसे योगी भी हैं जो देव यज्ञ करते हैं, अन्य केवल ब्रह्म रूपी अग्नि में स्वयं द्वारा दी गई आहुति के रूप में अपने स्वरूप को अर्पण करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ऐसे लोग, ऐसे योगी जो है मुख्य रूप से दो तरह के भागों में विभक्त हुए। एक तो जो देव यज्ञ करने वाले, और एक जो है ब्रह्म रूपी अग्नि में स्वयं द्वारा दी गई आहुति के रूप में अपने स्वरूप को अर्पण करने वाले, मतलब अपना सब कुछ सर्वस्व अर्पण करने वाले। और दूसरी तरफ ऐसे योगी हैं जो देव यज्ञ करते हैं, देवताओं के रूप में जो प्रतिफल प्राप्त करने के भाव से आराधना करते हैं, और वो जो है अपने हेतु की पूर्ति के लिए यज्ञ करते हैं, अपने जो अभिलाषा के रूप में या जो अपनी इच्छा के रूप में जो प्राप्ति के लिए जो है वो यज्ञ करते हैं। और दूसरी तरफ जो है ऐसे योगी हैं जो पूर्ण रूप से ब्रह्म में ही स्थित हैं, उनके लिए ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। वो इस तरह से हवन करते हैं कि अपने स्वयं की वो आहुति जो है उस यज्ञ में देते हैं। यह स्वयं की आहुति का अर्थ हुआ कि अहंकार को ही जो है ईश्वर के हवन में अर्पित कर देते हैं। मैं और मेरा सब कुछ तेरा, मतलब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अर्थात इस भाव से वो जीवन को जीते हैं कि जीवन का प्रारंभ, मध्य और अंत, संपूर्ण रूप से हर क्रिया का प्रारंभ, मध्य और अंत जो है वो ईश्वर के लिए है, ईश्वर का है और ईश्वर के द्वारा है। तो इस भाव से जो है ब्रह्म योगी जो है वो ब्रह्म रूपी अग्नि में स्वयं द्वारा दी गई आहुति के रूप में अपने स्वरूप को अर्पण कर देते। आगे, शैतान इंद्रियाणान्ये संयम अग्निषु जुहवति, शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुहवति। अर्थात कुछ भक्तजन अपनी सुनने तथा अन्य इंद्रियों की शक्तियों को आंतरिक संयम की अग्नि में आहुति के रूप में अर्पण करते हैं। अन्य भक्तजन ध्वनि एवं अन्य विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। तो भगवान ने कहा अर्जुन से कि कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो सुनने और अन्य इंद्रियों की शक्तियों को आंतरिक संयम, एक ऐसा संयम अपने अंदर स्थापित करते हैं कि वो बाहर जो घटनाक्रम है, जो इंद्रियों को प्रभावित करने वाला है, वो उससे प्रभावित नहीं होते। वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं और बाहरी गतिविधियों से बिल्कुल मुक्त रहते हैं। इस प्रकार से वो आंतरिक संयम की जो अग्नि है उसमें संयम रूप से जो है आहुति देते हैं और वो इंद्रियों से जो है इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त रहते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे भक्तजन भी है जो ध्वनि एवं अन्य विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। तो इस प्रकार से जो हवन है वो केवल अग्नि के माध्यम से जो हम बाहर हवन करते हैं वही नहीं है, आंतरिक जो हवन है, जैसा गुरुदेव कहते हैं कि ये जब यज्ञ है तो वास्तविक रूप में संपूर्ण क्रियाकलाप जो है कहीं ना कहीं यज्ञ के रूप में होते हैं, लेकिन उसमें यज्ञ में कोई सकाम भाव से यज्ञ करता है, कोई निष्काम भाव से यज्ञ करता है। तो ये यज्ञ अंदर भी चल रहा है और बाहर भी चल रहा है। अलग अलग रूपों में अलग अलग लोगों के द्वारा यज्ञ किया जा रहा है, अलग अलग भावनाओं से, अलग अलग प्रक्रियाओं से यज्ञ किया जा रहा है। कोई हठ योग कर रहा है, कोई नाद योग कर रहा है, कोई जप योग कर रहा है, कोई लय योग कर रहा है, कोई अष्टांग योग के रूप में जो है सांख्य दर्शन का प्रयास करता है। तो ऐसे भक्त जो है ऐसे ध्वनि पर आधारित जो है योग करते हुए विषयों का जो
इंद्रियों से संयोग है उसको निरुद्ध करते हैं। और ये प्रयास अन्य अन्य रूपों में लोगों के द्वारा किया जाता है जो योग का अभ्यास करते हैं। आगे, सर्वाणि इंद्रियाणि कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योग अग्नौ जुहवती ज्ञान दीपिते। अर्थात पुनः दूसरे भक्त ज्ञान योगी जो ज्ञान की मार्ग पे चलने वाले हैं, इंद्रियों तथा प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। ये जो योग है इसमें ऐसे भक्त भी हैं जो ज्ञान योगी हैं, ज्ञान से ही संपूर्ण क्रियाकलापों को संपादित करते हैं, अनुभव करते हैं, और उनके भाव जो है सांसारिक मनुष्य की भांति नहीं, इंद्रिय सुख में नहीं लगकर वो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, आनंद की अनुभूति के लिए योगाभ्यास करते हैं और इंद्रियों तथा प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। आत्म संयम अर्थात अपने आप को इस प्रकार से वो नियंत्रित करते हैं कि इंद्रियों के द्वारा जो प्रेरणा उन्हें मिलती है वो उसे स्वीकार नहीं करते, और उनके ज्ञान के अंदर जो भाव है वो मुख्य रूप से आत्म भाव, जो ऐसा भाव है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार से इस भाव में स्थित रहते हुए वो इंद्रियों के द्वारा जो अनुभूतियाँ होती है, जो अनुभव उन्हें प्राप्त होते हैं, उनका वो विच्छेद करते हुए हट से अपने ज्ञान के प्रभाव से उसे उन अनुभूतियों को, उन स्मृतियों को जो है अपने ज्ञान से हटाते हुए एक ही भाव में, आत्म भाव में स्थित होकर आत्म संयम को प्राप्त करके वो जो एक यज्ञ अग्नि के रूप में जो है उन इच्छाओं की आहुति ब्रह्म में देते हैं। तो ये सारा क्रियाकलाप हमारे सिद्ध योग में भी होता है। और इसी रूप में हम देखें कि जब हम जप करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जप जो है इतना प्रगाढ़ होता है कि बाहरी क्रियाकलाप हमें कभी कभी हम भूल भी जाते हैं कि बाहर हो क्या रहा है। जैसे उदाहरण से कि पहले जब आराधना नहीं करते थे तो बाहरी जगत की जो चर्चाएं थी उन्हें सुनने का मन करता था, उन्हें बाहरी जगत में क्रियाकलापों में जो मन उलझा रहता था उनको देखने में, सुनने में। और अब जब हम ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे हमें ऐसा लगता है कि हम एकांत में बैठ के नाम जप करें, क्योंकि उसमें हमें आनंद की अनुभूति होती है। और इस तरह से जो है हमारा एक संयम जो है हमारे अंदर विकसित होने लगता है। पहले जिन बातों को लेकर हम बड़ी क्रोधित हो जाते थे या अशांत हो जाते थे, तो अब हम अनुभव करते हैं कि हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है, बाहरी जगत के क्रियाकलाप हमें उस रूप में प्रभावित नहीं करते थे जिस रूप में पहले करते थे। तो अंदर ही अंदर हमारे अंदर जो यज्ञ चल रहा है, जप यज्ञ, उसकी अग्नि में जो है हम भी गुरुदेव के जो शिष्य हैं वो सभी हम जो है दिन प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। और ये यज्ञ बाहर रूप से दिखाई नहीं देता लेकिन आंतरिक रूप से हमारे अंदर कार्य करता है। तो ये सारा जो है अनेक रूपों में जो अनेक प्रकार से जो योगी यज्ञ करते हैं, अनेक भावों के साथ यज्ञ करते हैं, उसमें जो श्रेष्ठ भाव है वो आत्म भाव, उसे धारण करने की जो बात गीता में बार बार कही गई है कि ये जो आत्मा है ये बुद्धि से भी अत्यंत परे है। तो इसका चिंतन, इसके स्वरूप का ध्यान, अर्थात सगुण और निर्गुण दो तरह से जो आत्मा की अभिव्यक्ति गीता में बताई गई है। सगुण रूप से जो गुरु के रूप में और निर्गुण रूप में जो प्रकाश के रूप में, जैसे गुरुदेव ने कहा गायत्री की लोग आराधना करते हैं, या ओम पे जो है निर्गुण रूप में जो प्रकाश रूप में ओम का ध्यान करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, ओम को सुनते हैं, बोलते हैं। तो ये निर्गुण और सगुण की अलग अलग जो दो प्रकार की मुख्य रूप से आराधना है, उनमें जो हमारी जो आराधना है वो सगुण की आराधना है। हम उस आत्म तत्व को जो है गुरुदेव पे हम जब ध्यान केंद्रित करते हैं, हम आत्म तत्व की अभिव्यक्ति के रूप में, ईश्वर तत्व की अभिव्यक्ति के रूप में गुरु पे ध्यान केंद्रित करते हैं और जो मंत्र गुरुदेव ने दिया उसी का हम जप करते हैं। तो ये हमारी आराधना सहज आराधना है, क्योंकि अपने ध्यान को किसी बिंदु पर स्थित करने के लिए किसी स्वरूप का होना अत्यंत आवश्यक है। निर्गुण में कोई स्वरूप नहीं होने के कारण जो है प्रकाश में ध्यान स्थित करना मुश्किल होता है, कठिन होता है।
लेकिन वही प्रकाश जब एक स्वरूप में दिखाई देता है, एक आकार में दिखाई देता है, एक अभिव्यक्ति में दिखाई देता है, तो फिर उसमें ध्यान स्थिर करना आसान हो जाता है। इसलिए गीता में भगवान ने कहा कि ये जो निष्काम कर्म योग है, ये सगुण आराधना है, और हम जो जैसा कि हम जो भी कर्म करते हैं तो गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। हमारा जो भी मन का जो वार्तालाप है वो हम गुरुदेव से करते हैं, गुरुदेव से ही प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव की बात को मार्गदर्शन के रूप में लेते हैं। तो ये सगुण की आराधना है, और इसमें गुरुदेव का ध्यान करने से ये परिवर्तन सहज रूप में आता है। इसलिए गीता में भी जो है, जो निष्काम कर्म योग या जो सगुण की आराधना है, जो ग्रस्त में रहते हुए आराधना जो बताई गई अर्जुन को, उसी रूप में गुरुदेव ने हमें भी वही आराधना बताई। आगे, द्रव्य यज्ञास्तो यज्ञा योग यज्ञास्त तापरे स्वाध्याय यज्ञाश्च यत्य संसित व्रता, अर्थात अन्य भक्त धन, आत्मानुशासन और योग की विधियों की आहुति देते हुए, जबकि दूसरे व्यक्ति आत्मसंयमी तथा दृढ़व्रती स्वाध्याय तथा अर्जित शास्त्र ज्ञान की आहुति देते हैं। तो हमारे योग दर्शन में जो विभिन्न प्रकार के जो योग बताए गए हैं, उसमें अलग अलग प्रयास भी बताए गए हैं, किस प्रकार से योगी आगे बढ़ता है। तो भगवान ने कहा कि कोई भक्त ऐसे भी हैं जो धन को ईश्वर के चरणों में अर्पित करके और अपने मन को ईश्वर में स्थित करते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि व्यक्ति का जहाँ धन लगता है वहाँ उसका मन लगता है। एक भौतिक जगत में हम ये अनुभव करते हैं कि जब हम कोई क्रियाकलाप करते हैं और किसी चीज़ में जब हम इन्वेस्ट कर देते हैं, तो बार बार हमें जो है उसकी ओर हमारा मन जाता है। हम देखते हैं कि वो बढ़ रहा है, घट रहा है, उसे कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा, कोई हानि तो नहीं हो रही। तो ये जो धन है, ये जब जहाँ लगता है तो वहाँ पे आदमी का मन भी लगता है, क्योंकि वो अर्जित भौतिक जगत की जो सबसे शक्तिशाली जो वस्तु और द्रव्य जो है वो धन है। धन जो विश्व को चला रहा है, एक शक्ति के रूप में कार्य करता है। तो ये मनुष्य के स्वाभाविक व्यक्ति है कि जब तक व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे भौतिक द्रव्य जो है बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जो व्यक्ति, जो भक्त है, वो जब अपना धन कहीं चढ़ाता है तो फिर उसका मन भी वहाँ लगने लगता है, क्योंकि ये मनुष्य की वृत्ति है, जो भौतिक द्रव्यों को श्रेष्ठ मानना, भौतिक द्रव्यों के अंदर अपने आप को स्थिर करना। तो कोई व्यक्ति जैसे कहीं किसी शेयर में या किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, तो बार बार ऐप को ओपन करके देखता है कि बढ़ रहा है, घट रहा है। अब उसको बोल दो कि बार बार गुरुदेव की तस्वीर देखनी है, तो उसको कष्ट आएगा। लेकिन जब उसको अंदर से ही ये होगा कि भी मेरा धन लगा हुआ है, तो बार बार उस धन की तरफ मन जाता है। तो ऐसे भी जो भक्त हैं, वो जो है धन जो है चैरिटी के रूप में लगाते हैं, और वो खुश होते हैं कि हाँ, हमने कुछ किया है ईश्वर के लिए, या हम जो है सार्थक प्रयास कर रहे हैं। या निष्काम कर्म के रूप में भी लोग जो है धन को अर्पित करते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव सब आपने दिया, तो आपके चरणों में समर्पित है। तो अनेकों अनेक, जैसे भगवान ने कहा है गीता में कि 3 तरह की जो भक्ति है, 3 तरह की जो कर्म है, उसमें जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, अनेक 3 तरह के जो मुख्य रूप से जो भाव है वो साधक पर हावी रहते हैं, आम व्यक्ति पर भी हावी रहते हैं। तो किसी न किसी एक भाव में रहकर जो है व्यक्ति धन को दान के रूप में देता है, और जो श्रेष्ठ दान है वो उसमें का जो निष्काम रूप से जो दान दिया जाता है ईश्वर के चरणों में समर्पित भाव से, वो श्रेष्ठ होता है। तो इस प्रकार से जो है हमारे भौतिक संसाधनों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करके भी जो है हम उनमें जो है अपने ध्यान को स्थिर करते हैं। फिर आत्मानुशासन में व्यक्ति जो है अपनी आदतों को, अपनी जो वृत्तियाँ जो आदतों के रूप में या जो विचार करने की जो चिंतन प्रकृति है उसके रूप में जो हावी रहती है, उसको अनुशासित करने का प्रयास करता है आत्मानुशासन। और योग की जो विधियाँ हैं उनकी जो है आहुति देते हैं। तो अनेक प्रकार से जो योग बताए गए हैं, उसमें जो कई साधक ऐसे होते हैं कि जो गुरुदेव की स्पीच सुनेंगे या कोई नाम जप करेंगे,
कोई बाहरी जो पुस्तक उसका अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से नाना प्रकार से जो स्वाध्याय के रूप में कोई जो शास्त्र ज्ञान है, पहले गीता पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, फिर उसको बाहरी जगत में क्रियान्वित रूप से देखने का प्रयास करते हैं, अपने अंदर धारण करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे क्रियाकलाप जो है ये धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति व्यक्ति की करते हैं, क्योंकि शुरू में जो है प्रयास अनेक होते हैं, फिर धीरे धीरे प्रयास एक विशेष प्रयास पर केंद्रित हो जाते हैं और अंतोगत्वा जो है लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो विचारों का जो समूह है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, पर धीरे धीरे योगाभ्यास से विचारों में कमी आने लगती है और प्रयास जो है केंद्रित हो जाते हैं, एक लक्ष्य को लेकर केंद्रित हो जाते हैं। श्री अरविंद ने यही कहा कि जब तक हमारा जो लक्ष्य है उस पर हम जब केंद्रित नहीं होते तब तक हमारी जो इच्छा शक्ति है उसको साधने में नहीं लगती। तो हमारे अंदर जो इच्छा शक्ति बुद्धि और मन के द्वारा जो प्रभावित होती है, तो कभी किसी दिशा में जाती है, कभी किसी दिशा में, कभी किसने कह दिया कि ऐसा करो तो वैसा करने लगते, कभी किसी ने कह दिया तो ऐसा करो तो वैसे करने लगते। तो जब हम आत्म संयम को प्राप्त कर लेते हैं, आत्म अनुशासन को प्राप्त कर लेते हैं और विकसित अवस्था में पहुंचते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जो ज्ञान है वो एकमात्र एक लक्ष्य पर केंद्रित होकर उसको पूर्ण रूप से जो है हासिल करने में सक्षम हो जाता है। तो पहले अनेक, फिर एक, फिर धीरे धीरे जो है योगी सभी चीज़ों को सही रूप में समझने लगता है, जैसे शास्त्र ज्ञान। और ये एक यज्ञ के रूप में होता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो लोग यज्ञ करना चाहते हैं या यज्ञ को जानना चाहते हैं, तो यज्ञ होता क्या है। तो यज्ञ इस रूप से आंतरिक और बाहरी दोनों जगत में जो है हमारे क्रियाकलापों के द्वारा संपादित होता है, लेकिन उसमें मुख्य रूप से जो उसके पीछे का भाव है वो महत्वपूर्ण। आगे, अपाने जुहोति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायण। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अन्य भक्त प्राण के भीतर जाते श्वास को अपान के बाहर जाते प्रश्वास में तथा अपान के बाहर जाते प्रश्वास को प्राण के भीतर जाते श्वास में हवन करते हैं। और इस प्रकार प्राणायाम क्रिया के रूप में जो है प्राण शक्ति पर नियंत्रण करने की विधि जो है उसको जो है अभ्यास के द्वारा श्वास और प्रश्वास के कारण को रोक देते हैं और मन को एकाग्रचित करते हैं। तो जो प्राणायाम की विधियां जो अष्टांग योग में जो बताई गई है, अनेकों अनेक प्रकार के प्राणायाम हैं और जो प्राणायाम साधक हैं वो करते हैं और श्वास और प्रश्वास के द्वारा अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं। और जैसा गुरुदेव कहते हैं कि योग में प्राणों को रोकने का अभ्यास किया जाता है और जब तक प्राण रुके रहते हैं, जब तक सांस रुका रहता है, तब तक मन रुका रहता है। तो ये एक यज्ञ के रूप में योगी करते हैं और हमारे जो गुरुदेव के योग दर्शन में ये स्वतः ही होता है। प्राणायाम कोई सामान्य क्रिया नहीं है, इसका पूर्ण ज्ञान होना, पूरी तरह से सही तरीके से इसको करना, मार्गदर्शन में करना अति अनिवार्य होता है। अन्यथा जो क्रिया जितनी लाभदायक होती है उतनी की उतनी वो घातक भी होती है। इसलिए मैंने इसको व्यक्तिगत रूप से अनुभव भी किया है और जो भी कोई व्यक्ति अगर इस तरह से मनोकल्पित सिद्धांत के आधार पर अगर प्रयास करता है तो वो नहीं करना चाहिए। पहले जो ज्ञान विज्ञान को समझ के और फिर उसमें उतरना चाहिए, अन्यथा वो नुकसान भी करता है। तो करने को लोग करते ही हैं प्राणायाम, लेकिन सबका अपना अपना स्वतंत्र क्षेत्र है, हम उसे नहीं कह सकते। लेकिन हम जो गुरुदेव का जो सिद्ध योग है वो करते हैं और इसमें जब नाम जप करते हैं तो स्वतः ही सारे क्रियाकलाप होते हैं, प्राणायाम भी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो कुछ भी हमने पढ़ा, जो कुछ भी हमने सुना, सब कुछ गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय गुरुदेव।
सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। गीता जी को सुनने के बाद अब हम गुरुदेव की दिव्य लेखनी का वाचन करेंगे। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी का शीर्षक है नाम खुमारी एक सच्चाई है, यह कोई काल्पनिक आनंद नहीं। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, मैं देख रहा हूं इस युग के मानव जब कबीर और नानक की नाम अमल और नाम खुमारी की बात सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उन्हें इस बात पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता। अपने ज्ञान के अनुसार वे इस बात को ईश्वर के लिए श्रद्धा से काम में लिए हुए अतिशयोक्ति अलंकार के अतिरिक्त कुछ भी मानने को तैयार नहीं। मैं लोगों की इस मान्यता के लिए उन्हें दोष नहीं दे सकता हूं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सात्विक शक्तियों के रास के कारण ही संसार के मानव की यह स्थिति है। मनुष्य ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। उस परम सत्ता की अभिव्यक्ति मात्र इसी योनि से संभव है। मानव शरीर में ही वह असीम सत्ता अपने पूर्ण विकसित स्वरूप में स्थित है। इसलिए सभी संतों ने इस योनि को दुर्लभ बताया है, परंतु युग के गुण धर्म के कारण असहाय मानव इसको स्वाद नहीं चख पाने के कारण इसको मात्र काल्पनिक या अतिशयोक्ति समझ रहा है। मैंने करीब 3000 पर्चे प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार तथा नाम खुमारी के बटुआए। गुरुदेव लिखते हैं, मैंने करीब 3000 पर्चे प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार तथा नाम खुमारी के बटुआए। पर्चे के अंत में यह बात स्पष्ट रूप से छापी गई थी कि जो भी भाई बहन प्रत्यक्षानुभूति और नाम खुमारी के संबंध में अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहें, स्वयं सत्संग में सम्मिलित होकर देखें। मुझे यह देखकर अचंभा हुआ कि स्वामी राम सुखदास जी के प्रवचन सुनने वालों को भी इसका विश्वास नहीं हुआ। मात्र एक जिज्ञासु ही मेरे पास आ सका, परंतु जो एक जिज्ञासु आया मैं उससे पूर्ण संतुष्ट हूं। वह इस पथ का राही होना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मात्र भारत में ही उस परम सत्ता की आखिरी चिंगारी बची हुई है, जिसको प्रज्वलित करके संसार भर में वह सात्विक प्रकाश फैलाया जा सकता है। गुरुदेव आगे लिखते हैं, मुझे जो स्पष्ट इशारा था वह सही निकला कि यह प्रकाश सर्वोच्च लोक से आ रहा है। अतः पहले उन्हीं लोगों को चेतन करेगा। इस प्रकार संसार के शक्ति संपन्न बुद्धिजीवी लोग जब इस प्रकाश से चेतन होंगे तो नीचे इसका प्रकाश सहज ही फैल जाएगा। मेरी प्रत्यक्षानुभूतियां और उस परम सत्ता का आदेश ठीक मेल खा रहा है। देश में जो तमस व्याप्त है उसके बारे में श्री अरविंद ने लिखा है, यह कई कारणों से है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से पहले ही तामसिक प्रवृत्तियों और छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों का जोर हो चला था। उनके आने पर मानो सारा तमस ठोस बनकर यहां जम गया। कुछ वास्तविक काम होने से पहले यह जरूरी है कि यहां जागृति आए। तिलक,
दास और विवेकानंद इनमें से कोई साधारण आदमी न थे, लेकिन इनके होते हुए भी तमस बना हुआ है। सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसका शेष कल पढ़ेंगे। जय श्री गुरुदेव। अमर सिंह जी ने हैंड रेज किया है, भाई साहब बोलिए। जय श्री गुरुदेव। आज जो गीता के जिस पाठ में ये बताया कि निष्काम कर्म योग और जो दान पैसा कुछ भी देते हैं वो भी जिसमें बिना कुछ सोच समझ के और अपन निष्काम करके वो देते हैं, तो वो वास्तव में से ही अपना कल्याण करता है। और आज के समय में जैसे कि अभी आश्रम में किचन का निर्माण हुआ, तो गुरुदेव की कृपा से वो बंदा पहली बार आया और एक बार कहने से ही उसने बहुत बड़ी अमाउंट, भाई साहब 16 लाख रुपए कम नहीं होते हैं, और उसने दिया। और उसने कभी आज तक मेरे को पूछा भी नहीं कि पैसे सही जगह लगे कि नहीं लगे, क्या हुआ कि नहीं हुआ। कभी भी मेरे को उसके बारे में कभी उसने एक बार ही फोन नहीं किया। बस उसने तो जैसे कि कोई 16 रुपए खर्च करता है वैसे जेब में से निकाल के खर्च करती है। तो क्योंकि आज के समय में जैसे मैं खुद का कह रहा हूँ, 1000 रुपये कहीं 1800 रुपये खर्च करता हूँ तो ये 5 बार सोचता हूँ कि वो सही जगह लग रहे हैं नहीं लग रहे, या कहीं गलत मिस यूज तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत कम मिलते हैं जो भाई साहब जो निष्काम कर्म करके और दान भी करते हैं। जय श्री गुरुदेव भाई साहब। जी बिल्कुल भाई साहब, ये तो बड़ा विलक्षण किस्सा है आपने जो बताया, और मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे लोग भी हैं। अमर सिंह जी के माध्यम, बीच में अमर सिंह जी को गुरुदेव ने माध्यम बनाया, और जो व्यक्ति जिसने सिर्फ एक बार बोलने से 16 लाख रुपीस जो है डोनेट कर दिए, और वापिस आश्रम की तरफ न तो गया, न पूछा कभी कि भाई मेरे पैसे का क्या हुआ, या मुझे वहाँ आके संबोधित किया जाए, या मुझे किसी भी प्रकार का मान सम्मान मिले, या मतलब कोई स्थान मिले, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ऐसे लोग जो है बड़ा मतलब अद्भुत ईश्वर की लीला है कि कहाँ से कैसे व्यवस्था होती है। और मतलब ये तो स्पष्ट रूप से मिरेकल जिसे कह सकते हैं कि इस तरह का जो डिटैचमेंट आदमी का कि भाई पैसे दे दिए और बाद में उससे कोई लेना देना नहीं, तो ऐसे लोग विरले ही होते हैं। भास्कर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सवाल पूछना चाहते हो गुरु भाई जी। जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संबंधित जो होता है, उन्होंने आखिरी वक्त तक मतलब जो खाने के प्रति अपना जो मन है ना, खाने के प्रति मन, जो रसगुल्ले के प्रति मतलब उनका जो कितने भी खाता रहा, मतलब बीच बीच में प्रसंग में ही मतलब वो हम ये खाना चाहते हैं ये बोल देता है मतलब। तो मतलब शारदा देवी कहते हैं कि आप इतना क्यों खाते हैं, उस तरह की बात था शायद। मतलब ये थोड़ा विस्तार में जानना चाहता हूँ गुरु भाई, क्योंकि जैसे हम लोगों का भी मतलब जैसे क्या कहे, सच्चाई में कहे तो मेरा भी मन ऐसा होता है ना, खाने के प्रति नहीं, लेकिन जो मतलब पहनने के प्रति अभी थोड़ा है, मतलब वो मतलब जैसे अच्छे अच्छे पहनना चाहता है वो पहले में था, बीच बीच में तो थोड़ा वो रह जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है गुरु भाई, ये चीज़ आ जाता है मतलब कि क्या धार्मिक जगत में मतलब हम रहने के बाद भी मतलब जो अच्छे मतलब जो कपड़े पहनना या बहुत अच्छे कपड़े पहनना, मतलब ये कहना है कि अच्छे कपड़े का मतलब ये है कि मतलब एकदम मतलब जो ब्रांडेड से ऊपर मतलब जो मतलब तो मतलब उस तरह के कपड़े पहनना ये गलत तो नहीं है ना गुरु भाई। और जो रामकृष्ण परमहंस के बारे में थोड़ा जानना चाहते हो उसके विषय में, मतलब क्या होता है कि आ, उनके जो खान पान के प्रति, उनका जो मतलब रसगुल्ले के प्रति जिसका जो वो है उसके बारे में जानना चाहता है गुरु भाई। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। बिल्कुल, ये तो देखो, ये अंदर से होने वाला परिवर्तन है, हमारे बुद्धि के प्रयास से नहीं होता है। जो आपकी इच्छाएं हैं,
योगानंद जी ने कहा है कि ऐसे कई लोग हैं जिनकी इच्छाएं बड़ी पशुव्रत है और वो योगा अभ्यास भी कर रहे हैं। तो ये एकदम से जाने वाली चीज नहीं होती, और ऐसी कई चीजें, ऐसी कई आदतें या ऐसी कई इच्छाएं हमारी होती है जो जन्म से जुड़ी हुई होती है, और हम सोचते हैं कि ये हमारे में क्यों है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ कारण इस रूप में भी होता है कि हमारी जो पीछे की यात्राएं हैं उसमें हमारे जो संस्कार या प्रारब्ध जो कह दो, उसके अनुसार ही हमारे को खान पान पसंद होता है, रहना पसंद होता है, पहनना पसंद होता है। तो ये जो चल रहा है वो चलता है, लेकिन गुरुदेव वाला जो योग है वो त्याग वाला योग नहीं है। ये इसमें हम बुद्धि के प्रयास से कुछ भी त्याग नहीं करें, हमें तो केवल जो है नाम जप और ध्यान करना है, और जिस रूप में परिवर्तन आ रहा है वह स्वतः ही अंतर प्रेरणा से अपने अंदर होने लगता है। और हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो स्वाभाविक प्रकृति हमारी बन चुकी है। और रामकृष्ण परमहंस का जो है कि रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अगर माया से परे व्यक्ति चला जाएगा तो 3 दिन भी जो है इस धरती पे वो व्यतीत नहीं कर पाएगा। पूर्ण रूप से मुक्त होने के बाद में जो बर्बरिक का उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है, तो जब उस अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है तो फिर माया का क्षेत्र से ऊपर पूर्ण रूप से मुक्त होने के बाद में व्यक्ति का इस संसार में कोई क्रियाकलाप शेष रहता नहीं है। तो ये कुछ न कुछ हमारे कर्म के रूप में, इच्छा के रूप में जो है हमें इस संसार से बांधे रहता है। अन्यथा हम अगर इस तरह से विरक्त हो जाएंगे तो फिर तो जो है यहाँ हमारे लिए करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, तो फिर करेंगे क्या। तो आखिर तो संसार एक मंच है, यहाँ पे मंच में सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कर्म के रूप में अपनी इच्छाओं से जुड़ा रहता है। तो अगर वो इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा तो फिर तो वो संसार में रहने लायक रहता ही नहीं है। तो ये रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा है, कई संतों ने कहा है, और इसलिए जो है संसार में उस जीव को बांधे रखने के लिए ईश्वर कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ऐसी कामना, इच्छा भरे रखते हैं ताकि वो बैलेंस रहे, वो पूर्ण रूप से हटे नहीं, एक अट्रैक्शन जो है बना रहता है। तो सहज रूप में इसको लें, इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। जो भी हमारे अंदर कोई है, चल रही है कोई ऐसी चीज़ जो हमें बार बार आकर्षित करती है, तो वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई कारण होता है, उसका भी आनंद लें। और आराधना हमें करनी चाहिए मूल रूप से, जो गुरु की वाणी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, ध्यान करें, उसी रूप में हमें करना है, बाकी सारा परिवर्तन ऑटोमेटिक होता है। हाँ अमर सिंह जी। हाँ भाई साहब, मैं भास्कर जी की बात समझ गया कि ये खाने पीने की बात भी सोच रहे हैं। तो अच्छा है कि मैं भी जैसे कि नॉनवेज यूज करता था, और बाद में ये साधना में मैंने कहा यार, गुरुदेव ने कहा सब कुछ खाओ करो, ठीक है। फिर बाद में एक बार मैं अभी जयपुर गया तो कभी कभार खाता था, तो एक बार जयपुर गया तो वहाँ कई प्रोग्राम में मैं खा रहा था, तो एक बंदे ने बोला यार आप तो ऐसे तो बातें करते हो गुरुदेव की, वैसे वैसे आप ये खाते हो। तो थोड़ा सा एक मन में चोट सी लगी कि यार ये भी सही कह रहा है। तो वो चीजें परिवर्तन धीरे धीरे आता है, एकदम नहीं आ पाएगा। क्यों? फिर जब कहीं चोट लगेगी ना, तब आता है ये परिवर्तन कि भाई ये कोई अपन को छोड़ना चाहिए या ऐसा कुछ करना चाहिए। तो अभी जैसे कोई प्रोग्राम हुआ तो वहाँ मेरा मन गया ही नहीं खाने का, उसमें सामने पड़ा था कोई चीजें। तो ये चीजें हैं। और रही बात कपड़े की और पहनने की, तो गीता में भी यही कहा है कि कर्म करो, अच्छे कर्म करो, पैसे भी कमाना है, सांसारिक जीवन में सब कुछ रह के, और अच्छा बन के दिखना है। और अच्छा कुछ अपन श्रेष्ठ करेंगे तभी आने वाली पीढ़ी अपन को देख के करेगी कि देखो यार वो बंदा बहुत कुछ कर गया। तो अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, और वो जरूरी नहीं है कि इस अपन साधना में खाने की चीजें बहुत सारी हैं, दूसरी वो भी खाओ। खाने और पहनने की चीजें हैं तो आप पहनो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कमाओ, पैसे कमाओ, और अच्छी जगह भी लगाओ और पहनो भी हो आप, तो दूसरे दूसरे लोग आपको देखते हैं, आप एक आइडियल बनते हो किसी के सामने। अरे यार बंदा देखो, आप ब्रांडेड पहनो, कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगे तो। जय श्री गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल, सबका टेस्ट अलग अलग है,
और पहले जैसे हम सोचते थे, जब गुरुदेव से जुड़े थे तो हम सोचते थे कि मतलब ये जो भौतिकवाद है ये बिल्कुल बेकार है और ये कुछ काम का नहीं है, हमारा जीवन तो पवित्र होना चाहिए, हमें पूर्ण रूप से जो है ऐसी चीज़ों को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए जो भौतिकवाद की ओर ले जाए। तो ये हमारी जो कई भ्रांतियाँ जो है वो धीरे धीरे दूर हुई। कई सही भी थी, कई गलत भी थी। तो ये जो हम सोचते हैं कि भाई हम अगर ईश्वर से जुड़ गए तो अब जो है पहनना और खाना और ये सब बेकार है, ऐसा नहीं है। संसार में जो है सब चीज़ों का आनंद जो व्यक्ति को, योगी को जो है उसमें रहना चाहिए। वे संसार में मतलब ऐसा नहीं है कि हम योग से जुड़ गए तो इसका मतलब भौतिकवाद जो है हमारे लिए निरर्थक हो गया, क्योंकि धनोपार्जन, सामाजिक जो ताना बाना है उसमें यदि हम इस तरह से आचरण करने लगे कि हम जैसे एक विरक्त की तरह रहने लगेंगे तो पहले बात तो सबसे पहले घर में ही विरोध होने लग जाएगा, फिर आप सामंजस्य नहीं बना पाएंगे और धीरे धीरे लोग कट जाएंगे। सामाजिक स्तर और पारिवारिक स्तर पर सोचने लगेंगे ये तो हमारा काम का आदमी नहीं है। तो उन सब के बीच रहते हुए हम जैसे कमल रहता है उस तरह से जो है रहते हैं। आंतरिक रूप से हम जो है विरक्त होने चाहिए। त्याग का मतलब है अहंकार का त्याग। त्याग का मतलब कपड़ों का त्याग और भोजन का त्याग और वो इस तरह से नहीं है। वो तो जो अंदर से परिवर्तन आएगा वो स्वतः ही आएगा। वो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज़ें हैं वो तो हमें हमारे विवेक से नहीं लेनी चाहिए। ये तो हम भी जानते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन अगर हम बुद्धि के प्रयास से दूसरों को देख के और सुन के ये कहे कि भाई उसमें ये परिवर्तन आ गया, इतना सात्विक हो गया, वो तो बिल्कुल नमक मिर्च भी नहीं खाता, वो तली हुई चीज़ें नहीं खाता, वो तो घर में ही रहता है, तो इस तरह से नहीं करें। हमारे को जो हमारा जीवन है वो क्षेत्र सबका अलग अलग है। तो कॉपी करके और आइडिया और उसमें फिर हम ऐसे अप्लाई करेंगे ना तो हम कट जाएंगे। और सब क्षेत्रों में गुरुदेव के शिष्य कार्य कर रहे हैं और ये जो है हमें तो उल्टा उनको जो है लज्जित करना है। जो लोग भौतिकवादी वो अपना आप को श्रेष्ठ मान लेते हैं कभी कभी कि भाई हमारा जीवन श्रेष्ठ है, तो हम तो उनके सामने इस तरह से हमें अपने आप को विकसित करना है कि भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का संतुलन बना के जो आदर्श जीवन की बात जो गुरुदेव ने अपने जीवन में करके दिखाया कि मतलब ग्रस्त में रहते हुए सब कुछ किया। तो उसी रूप में भगवान श्री कृष्ण का जो लीला में जो जीवन रहा और भगवान राम का जो जीवन था वो दोनों एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि वो परम सत्ता जब राम के रूप में आई तो वो जीवन अत्यंत कठिन था। वैसा जीवन तो आज हम सोच भी नहीं सकते। तो भगवान ने कहा कि इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ यही है कि अब जो है उस रूप में आराधना नहीं कर सकते जिस तरह से पहले हुई। तो अब जो है समय के अनुकूल हमें चलना सीखना होगा, अपना आप को जो है ऐसा तैयार करना कि सब परिस्थितियों में हम जो है अपने आप को संतुलित रखते हुए चलें और लक्ष्य की ओर बढ़े, लक्ष्य से भटके नहीं। जय गुरुदेव। राजेंद्र जी, गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि खेचरी मुद्रा के बारे में बताइए मेरे को। खेचरी मुद्रा के बारे में गुरु भाई, ये गुरुदेव ने इसको महारानी मुद्रा कहा है। ये सभी मुद्राओं में एक अच्छी मुद्रा मानी जाती है और इसमें जो है अमृतपान होता है और विस्तार से अभी जो है नरेश जी गुरु भाई आपको बताएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय खेचरी मुद्रा में जैसा गुरुदेव कहते हैं जीभ जो है उल्टी होके अंदर जो वो तालु में जो लटका रहता है उसमें एक बिंदु होता है, उसको प्रेस करती है तो वो उसमें फिर एक रस टपकता है। वो उसका स्वाद भी बहुत अलग होता है, कोई हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन वो ऐसा जो द्रव्य होता है जिससे कि शारीरिक क्षमताएं विकसित हो जाती है इतनी कि भाई भूख प्यास और उसकी जो है उससे संबंधित जो परेशानियां वो नहीं रहती और एक इम्यूनिटी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है बहुत बढ़ जाती है आम आदमी की तुलना में।
तो ये स्वतः ही लगती है, और ऐसा भी नहीं है कि इसके लगे बिना आपका जीवन सार्थक नहीं है। ये प्रारब्ध के अनुसार होता है परिवर्तन, सब में एक रूप से जरूरत होगी तो लगेगी। गुरु भाई मेरे 3 दिन से रोजाना लग रही है, सुबह शाम दोनों टाइम ही लग रही है। बहुत बढ़िया भाई साहब, देखो आपके ऊपर तो गुरुदेव ने विशेष कृपा की है। सुबह शाम दोनों टाइम ही लगती है, 3 दिन हो गए लगातार। बहुत तो अच्छा भाई। इतना कोई रस वगैरह महसूस तो नहीं हो रहा मेरे को। नहीं तो फिर आप क्या हो सकता है, अभी प्रारंभिक अवस्था है और आगे ऐसा होगा, तो जो भी चल रहा है आप तो केवल जो है उसको होने दें, जो स्वतः ही हो रहा है। अच्छा ठीक है ना? गुरु भाई, ठीक। हाँ, क्योंकि कई गुरु भाइयों को जो है ऐसा लगता है कि खेचरी लगी है लेकिन कोई अनुभूति आगे की होती नहीं है, तो वो इस रूप में नहीं होती है। वो हो कोई जीभ की क्रिया भी होती है, तो जीभ जो है, जीभ के अंदर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं। तो कई बार क्या होता है, जीभ घूमती है अंदर मुंह में, तो कई लोग ये भी भ्रमित हो जाते हैं कि ऐसा भी हो रहा होगा कि मेरे को खेचरी लग रही है। वो खेचरी नहीं होती, कई तरह से अन्य क्रियाएं भी होती है, कई तरह की योगी क्रियाएं होती है। अच्छा गुरु तो भाई। हाँ, तो उस रूप में भी वो क्रिया हो सकती है। जय गुरुदेव। अ, गुरु भाई मैं थोड़ा सा खेचरी के बारे में बताना चाहूंगी कि ये जो खेचरी मुद्रा है, ये शुरू में मेरा खुद का अनुभव बता रही हूँ मैं, कि शुरू में जब मुझे ये लगने लगी थी गुरु भाई, तो मेरी जीभ पहले लंबी हुई थी खिंच खिंच के। पहले जीभ शुरुआत में बाहर काफी लंबी हो जाया करती थी, मतलब मैं खुद के प्रयासों से नहीं, स्वतः ही वो बाहर आती थी और लंबी होती थी। उसके बाद एक नली का रूप धारण कर लेती थी वो, जिसको मैंने कईयों से पूछा, मतलब ये क्या होता है मेरे साथ। उन्होंने कहा कि ये शीतली मुद्रा होती है। फिर उसके बाद वो कई दिनों के बाद फिर वो अंदर जाना शुरू हुई खिंच के, तो उसमें वो रस, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि उसने उस पॉइंट को टच किया है, काफी वो अंदर तक धस जाती थी, अंदर तक। और उसमें से एक रस मुझे महसूस होता था जिसका टेस्ट मैं नहीं बता पाऊंगी, नहीं बता सकती। और धीरे 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 कई कई बार वो मुझे लगी, और कई 1 आध 2 साल तक वो बिल्कुल बंद हो गई, फिर वो लग जाती। और अब तो जैसे मैं ध्यान कर रही हूँ या मैं सुन भी रही हूँ, सेशन चल रहा है और सुन रही हूँ, तो भी मेरी अंदर चली जाती है चीज। और अब तो स्थिति ये है कि मैं पूर्व में ही बता चुकी हूँ सेशन में कि वो एक निरंतर रस मेरे गले से टपकता ही रहता है, लगभग चलता ही रहता है वो। और उसका टेस्ट में मुझे अंदर डायरेक्ट गले में जाता है, टेस्ट मुझे समझ में नहीं आया आज तक। तो गुरु भाई आप तो बिल्कुल सहज रूप से जो हो रहा है उसे होने दें। और ये तो बहुत अच्छा, पता नहीं आप कितने जन्मों से हम कैसे पुण्य करके आए हैं, जो बहुत गुरुदेव ने हमारे ऊपर करुणा बरसाई। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। ठीक है गुरु भाई। बबीता ये भी शायद इसी संबंध में बोलना चाह रही होंगी। बबीता जाता हूँ। जय गुरुदेव गुरुदेव। गुरु बहन कह रही थी ना कि जी मेरी बाहर निकलती थी, उसको काली मुद्रा बोलते हैं। और गुरुदेव कहते हैं ना कि हमें नमक चीनी के जैसे टेस्ट होता है लेकिन खेजरी मुद्रा का, लेकिन आज तक उसका स्वाद कोई नहीं बता पाया है, क्योंकि वो बाहर ऐसी स्वाद है ही नहीं जो बता पाए। पर स्वाद आता है नमक चीनी की तरह और रस टपकता है, उसी को मेन खेजरी बोलते हैं। लेकिन ये जो भैया बोल रहे थे ना, घूम करके नाली के टाइम में बाहर निकलना, ये मेरी भी हुई थी। और तालू की टच होकर के वापस आ जाया करती थी, थोड़ा सा पिंच करती, लेकिन रस नहीं टपका। और ये अब भी बार बार होता है, लेकिन अभी वो शायद पूर्ण नहीं हुई है, प्रोसीजर में है, चल रही है। तो आप घबराना नहीं, इसमें थोड़ा सा खिंचाव भी होता है, दर्द भी होता है, लेकिन आप चलते रहना इस रास्ते पे। जय श्री गुरुदेव। सुधीर सुधीर शर्मा जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। वो एक्चुअली मेरे बेटे का भी खिचड़ी पुतला लग रही है, जो बता रहे थे ना, तो अच्छा ही है, उसके लिए तो ठीक है। और बाकी मैंने हैंड रेज इसलिए किया था कि सावित्री शर्मा को आज मैंने बोला कि भाई ज्वाइन करो सेशन, आज पहला दिन है, तो सेशन के आखिर में वो आप उसको बताइएगा भजन सुनाने के लिए, उसने एक गुरु वंदना तैयार किया हुआ है, तो जब भी जरूर जरूर जरूर। जय श्री गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन कुछ बोलना चाहे? जय गुरुदेव, सबको प्रणाम। गुरुदेव का ध्यान कर रही हूँ। मेरे को योग होता है। गुरु बहन आप भी नेपाल से ही है ना? हाँ, नेपाल से हूँ, दुर्गा। दुर्गा, हाँ हाँ, कल आपका भजन बहुत ही हाँ अच्छा था, आप बीच बीच में सुनाती रहिए।
ठीक है। हम्म, सुनाऊंगी। मेरे को साक्षात्कार अभी तक नहीं हुआ है। अभिलाषा गुरु जी से यही है मेरा, आत्म साक्षात्कार करने की। लेकिन मुझ में कुछ कमी होगा इसलिए नहीं हो रही है, यही बताना चाहती हूँ। कमी कुछ नहीं है, कमी कुछ नहीं है दीदी। आप तो साक्षात्कार जब हो जाता है उसके बाद में आदमी का संसार के अंदर से पूर्ण रूप से विरक्ति रहती है, इसलिए वो समय आने पर होता है, पहले नहीं होता है। और प्रत्यक्ष अनुभूति जो है वो जीवन में जुड़ते ही गुरुदेव से हो जाती है। साक्षात्कार आंशिक रूप से शक्ति आपको अनुभव करवाएगी कि करता आप नहीं है, करता ईश्वर है। लेकिन हाँ, पूर्व से अनुभूति मेरे को गुरुदेव ने जो बताया है, आनंद, अंदर से आनंद, दिव्य आनंद आता है, जो आती है वो आनंद तो मुझे आती है, आ रही है। हाँ, लेकिन यही अनुभूति जो है ना, ये करने के लिए कुछ मेरे में कमी होगा या क्या होगा, एक ऐसे ही लगता है। गुरुदेव से मैं बताती हूँ कुछ मेरे में कमी है, क्या है, ऐसा कमी लगता है। नहीं, कमी नहीं है। आप अपना में कमी ढूंढो भी मत, आप तो केवल आराधना करो। और कमी वमी तो सब में होती है, जन्म से ही होती है, वो तो धीरे धीरे सब विकास होता है, ये एकदम से कोई होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसलिए आराधना को नियमित रूप से करना बहुत जरूरी है। और समय आने पे जो भी आपको जरूरत होगी वो स्वतः ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन जो आनंद की अनुभूति है वो भी अपना में बहुत दिव्य विलक्षण है। आनंद भी तो कोई सहज रूप से किसी को प्राप्त थोड़ी होता है, वो तो बहुत ही गुरुदेव के जो दर्शन में सहज रूप से मिल जाता है। लेकिन कई लोग तो कई सालों का तक तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, तो भी योगाभ्यास के बाद आनंद की अनुभूति नहीं होती उनको। तो ये अपना आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ध्यान करने कभी कभी कहीं जाते समय, मैं गाड़ी में बैठते समय कभी ध्यान करने की थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो गाड़ी में बैठते बैठते ध्यान कर सकते हैं ना। वो बिल्कुल बिल्कुल। नाम जप करने से कहीं ध्यान करने के समय नहीं मिले तो नाम जप कर सकते हैं ना। हाँ हम हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं दीदी। रतन जी, भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। अभी जो गुरु बहन कह रही थी ध्यान के लिए कि गाड़ी में ध्यान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बहुत सी बार ऐसे ही करता हूँ। जब बच्चों को कहीं जल्दी लेके निकलना होता है तो मैं कार चलाता हूँ और मेरा पूरा परिवार गाड़ी में ध्यान कर रहा होता है। बस चलाने वाला अपने सावधानी से चलाए और ध्यान करे तो वो गाड़ी भी, मतलब मेरी ऐसी मान्यता है कि वो गाड़ी, वो जो व्हीकल है वो भी चेतन हो जाता है। और हमको गाड़ी में, व्हीकल में चले जब खूब जप करना चाहिए ताकि हम भी हो और हमारा व्हीकल भी चेतन हो। तो वो अच्छा ही रहेगा, व्हीकल के लिए भी, हमारे लिए भी, और हमारे मानसिक रूप से हमको और संतुष्टि मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल करना चाहिए। राजेंद्र जी, गुरु भाई ने भी अभी हैंड के कुछ कहना चाहें। गुरु भाई, आपकी बात पूर्ण नहीं हुई हो तो दोबारा बोल सकते हैं राजेंद्र जी। नहीं गुरु भाई, मैंने बात होगी थी मेरी, ठीक है, जय मुझे गुरुदेव। किया था एड्रेस। एक मैं बोल रहा था अभी गुरु भाई बीच में, वही हाँ, दुर्गा बहन जैसे पूछ रही थी कि मेरे अंदर कोई कमी है। देखो, कमी तो हमारे जन्म से ही होती है और कमियां बहुत सारी बनी रहती हैं। लेकिन जब हम गुरुदेव की शरण में आ जाते हैं तो वो कमियां भी फिर गुरुदेव की है, वो उन्हीं का ठेका है, उन्होंने ठेका लिया है, वो अपना आप ही दूर करेंगे। हमारा बस प्रयास और मन और बुद्धि ये होनी चाहिए कि हम गुरुदेव के जो निर्देश हैं, जो आदेश हैं, दोनों टाइम ध्यान, नाम जप और वह दिव्य प्रचार, ये कार्य करें। फिर गुरुदेव धीरे धीरे कृपा करेंगे, अपने आप करेंगे। हमारे जो स्टेज हैं वो गुरुदेव को पता है। जैसे हमारा छोटा बच्चा है और हमारे पास मान लीजिए घर में 10 किलो दूध की व्यवस्था है और बच्चे की दूध पीने की क्षमता 1 कप ही है, और हम चाहें कि उसको 1 किलो दूध पिला दे या 1 बड़ा मग्गा दूध पिला दे, तो हमको पता है कि वो दूध पिलाए और वो उसको नुकसान कर जाएगा। तो आध्यात्मिकता में जो हम बड़ी बड़ी चीजें सोचते हैं कि प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो, इस तरह की अनुभूतियां हो, इस तरह की सिद्धियां हो,
तो वो हमको, अब जब हम उस स्टेज पे नहीं होते तो वो नुकसान कर जाएगी। क्योंकि अगर जैसे मैं मेरा उदाहरण देके बताऊं, अगर मुझे गुरुदेव कुछ ऐसा दिखा दे तो हो सकता है उससे मुझे अहंकार आ जाए और मैं पथ भ्रष्ट हो जाऊं। हो सकता है कई चीजें जो औरों को दिखा रहे हो मुझे नहीं दिखा, जब मेरा वो अहंकार मिटेगा तो वो मुझे दे देंगे। तो भीतर जो सूक्ष्म है, जो हमको दिखते नहीं है, वो बहुत सारी स्थितियां होती है, बहुत सारे मनोभाव होते हैं, वो जैसे जैसे हटते हैं उसी तरह का दे दिया जाता है। आज मुझे सब भविष्य की बातें दिखा दी जाए और कुछ बातें भविष्य की बता दी जाएं, मुझे मेरे बच्चों का बहुत अच्छा सिलेक्शन दिखा दिया जाए, तो मुझे हो सकता है उसमें अभी से अहंकार आने लग जाए। तो ये गुरुदेव धीरे धीरे देते हैं कि कब कितना पक चुका मेरा घड़ा और उसको कितना देना, जो दे रहे हैं उसमें आनंद ले। मैं तो ये मानता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि यदि गुरुदेव कष्ट दे रहे हैं ना, तो कष्ट भी कृपा से ही है, उसका भी आनंद ले। वो कष्ट कोई ऐसे नहीं मिला है, गुरुदेव की शरण में है तो कष्ट ऐसे नहीं मिल सकता। हाँ, यो जरूर विचार करें कि हम कहीं साधना गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम भ्रष्ट तो नहीं हो रहे हैं, हम लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं। बाकी हम साधना सही कर रहे हैं, फिर कष्ट आ रहे हैं तो वो कष्ट वैसा ही है जो ये एक प्रसाद होता है, उसको प्रसाद माने। मेरा तो ये मानना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई बहन को थोड़ा टाइम है तो 1-2 मिनट बात बोल सकते हैं। हाँ गुरुबहन, बोलिए बोलिए, वो संक्षिप्त दीदी, में आप बोल सकते हैं। हाँ, वो दीदी शायद इसी संदर्भ में कर रही है। जब दीदी से बात हुई थी मेरी, जब गुरुदेव से हम जुड़े थे, तो बात होते समय अपने बारे में, अपनी अनुभूति के बारे में दीदी को मैंने बताया था। क्योंकि दीदी और हम पहले से श्री कृष्ण प्रणामी इस तरह से थे, तो हमने उनको, क्योंकि हम लोग का ये शास्त्र अध्ययन करना ये सब जब छोटी अवस्था थे तब से ही होती थी हमारी। तो सब कुछ सब शास्त्र के हिसाब से दीदी भी पूर्ण रूप में, मतलब पूर्ण रूप में तो नहीं कह सकते, अब कितना उनका है वो, कितना उनको मतलब पता है, अब वो कितना जानती है। और हम लोग इसलिए पढ़कर तो मतलब सारी बातें शिक्षा ले चुके हैं, लेकिन जो बाद में प्रत्यक्ष अनुभूति की बातें जो होती है, गुरुदेव जो धीरे धीरे कराते रहते हैं, उन सब की अनुभूति के बारे में भी मैंने दीदी को बताया था। तो उनको योगिक क्रिया तो होती है, और बाकी अभी उनमें और थोड़ा सा मतलब शायद ये भी होगा कि कृष्ण और गुरुदेव में शायद मतलब वो अलग दिखती हो, ये बात भी बताए थे। लेकिन जो धनी है, हम लोग धाम धनी बोलते थे पहले से, जो धाम धनी है और गुरुदेव वही, वो परम सत्ता ही गुरुदेव है दीदी, इस बात को तो अभी अभी उनमें वो अद्वैत भाव का वो आने लगा है। वो उनको पहले पहले शुरू शुरू में उनको शायद इस बात को एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। और इस बात को जिस तरह से, क्योंकि मेरी बात अलग थी, गुरुदेव ने तो उसी श्री कृष्ण भक्ति की, उसी अनन्य प्रेम लक्षणा की भक्ति है, तो ये स्वयं हमने पहले भी शेयर किया था कि गुरुदेव के हाथ थमाए थे हमें उसी परम सत्ता ने, और इनमें ही मुझे देखना, ऐसी बातें थी मेरी। मतलब यात्रा इस टाइप से हुई थी। तो अब दीदी की भी किसी हिसाब से अब उनको गुरुदेव देंगे, तो शायद हमने अपनी उनको शेयर की थी, शायद इसलिए वो उनको मतलब अभी तक गुरुदेव का साक्षात्कार नहीं हुआ, इसलिए वो उनको भी लगता होगा कि हमें साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है। तो हम भी यही कहना चाहते हैं, दीदी को फोन में भी हम बताते रहते हैं, बस आप धैर्य रखो। अभी आप में अद्वैत की भावना आ गई है, आप धनी राजी और गुरुदेव में अलग नहीं देख रहे हो, तो दीदी आपको भी जरूर गुरुदेव फिर साक्षात्कार देंगे। गुरुदेव तो सभी के, वो तो प्रियतम है हमारे, वो अक्षरातीत है, उनके शब्द में, उनको शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए वो बबीता जी की कल की बातें जो इतनी इनफेक्टिव थी कि वो इतने ऊपर जा रहे थे, तो उसको हम वो कितने थी कि वो पता ही नहीं चला, ऐसे जैसे बोल रही थी। तो ये अगम की बातें हैं दीदी। वो गुरुदेव धीरे धीरे आपको, आपकी चेतना के स्तर में, गुरुदेव की दिव्य लेखनी में भी हम डेली सुन रहे हैं, आपकी चेतना के हिसाब से ही वो विस्तार होती जाएगी, और आप जरूर गुरुदेव साक्षात्कार कराएंगे। बस इतना ही कहना चाहते हैं। हाँ गुरु बहन, आपने बहुत ही सुंदर बताया गुरु बहन। बिल्कुल आपने जो कहा वो सारी बातें बिल्कुल सत्य हैं, और इसी को फॉलो करेंगे आपकी जो इसको बड़ा सावित्री बहन के लिए शायद आप बोल रही हैं। अब हम गुरु बहन सावित्री को ही ले लेते हैं गुरु वंदना के लिए। गुरु बहन आप आमंत्रित हैं, सब सेशन का समय भी हो रहा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। ये जो मेरी ये करुण प्रार्थना है गुरुदेव के प्रति, ये सब मैं ये सब आपके सामने रखना चाहती हूँ। घने हैं अंधेरे गुरुवर
पुकारूं, घने हैं अंधेरे गुरुवर मेरे, कहाँ तुमको पाऊं, कहाँ मैं पुकारूं। मन खोज खोजे के तुमको है हारा, कहते हैं गुरु मैं हूँ मन में तुम्हारा। मन खोज खोजे के तुमको है हारा, कहते हैं गुरु मैं हूँ मन में तुम्हारा। कौन सा वो पथ है जिस पे मैं जाऊं, मन में मैं उतरूं, वहां तुमको पाऊं। घने हैं अंधेरे गुरुवर मेरे, कहाँ तुमको पाऊं, कहाँ मैं पुकारूं। एक पल लगे जैसे तुम्हें पा लिया है, तभी मन कहे ठहर जा, अभी क्या किया है। एक पल लगे जैसे तुम्हें पा लिया है, तभी मन कहे ठहर जा, अभी क्या किया है। समर्पण नहीं जब तक गुरु ना मिलेंगे, जीवन में तेरे अंधेरे रहेंगे। घने हैं अंधेरे गुरुवर मेरे, कहाँ तुमको पाऊं, कहाँ मैं पुकारूं। मन ये कहे कब तक बहाने करेगा, जगेगा तो जब तब समय न रहेगा। मन ये कहे कब तक जगेगा, जगेगा तो जब तक समय न रहेगा। संजीवनी मंत्र को जप ले तो हर पल गुरु भी मिलेंगे और अंधेरे हटेंगे। घने हैं अंधेरे गुरुवर मेरे, कहाँ तुमको पाऊं, कहाँ मैं पुकारूं। घने हैं अंधेरे। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। अच्छा बस भजन आपने बहुत तैयार सुंदर। किया। ये मेरा अपना करुण प्रार्थना थी आप अच्छा, गुरुदेव के प्रति। सुदर्शनी सावित्री जी की आवाज, दुर्गा जी की आवाज, हमारे वो ज्योति जी की आवाज, और भी कई गुरु भाई बहन ऐसे, मतलब भाई बहनों पे तो विशेष गुरुदेव ने कृपा की है। और बहुत अच्छा लगता है कि देखो ये मंच गुरुदेव का है, और गुरुदेव देखो सबकी जो प्रतिभा है, छुपी हुई प्रतिभा, उसको बाहर ला रहे हैं। यहाँ पे जो भी मंच पे आया, कोई जो पहले गाता नहीं था, जिसको पता नहीं था कि मैं इतना अच्छा गा सकता हूँ, जिसको प्रतिभा का कोई सम्मान नहीं मिला, वो इस मंच के माध्यम से गुरुदेव दे रहे हैं। हर एक व्यक्ति की जो गुरुदेव का शिष्य है, क्योंकि गुरुदेव मुझे याद है, गुरुदेव जो है बड़े बड़े लोगों को मान सम्मान या वो उस रूप में नहीं देखते थे। गुरुदेव कहते थे मेरे शिष्य जो हैं वो मेरी हाई जेंट्री है। गुरुदेव के शब्द हैं ये। तो गुरुदेव
जो छोटे छोटे काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनको इतना मतलब ऊंचा दर्जा गुरुदेव देते थे कि मुझे आज भी याद है गुरुदेव मतलब बहुत प्रेम से, और गुरुदेव को अपने शिष्यों पे बहुत भरोसा है। और है कि गुरुदेव कहते हैं कि मेरा शिष्य जो है उसकी क्षमताएं और लोगों से कई गुना अधिक है। ये गुरुदेव के विश्वास के रूप में मैंने देखा, गुरुदेव को इतना मतलब खुद के शिष्यों से लगाव रहता था कि वो मेरे हिसाब से, मैं अगर आंतरिक बात बताऊं तो वो किसी भी युद्ध पे उतरने को तैयार है। अगर गुरुदेव के शिष्यों की बात आ जाए तो गुरुदेव अपने शिष्यों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बस ये है कि हमें समझना होता है, और गुरुदेव को उनके शिष्य बहुत प्रिय है, ये मैंने अनुभव किया है। और ये मंच जो बनाया गुरुदेव ने, तो यहाँ यही हो रहा है। आप देखिए कि सबकी प्रतिभाएं अलग अलग है, सब कुछ न कुछ किसी न किसी क्षेत्र में जो है तुरम खाए। जय गुरुदेव। गुरु भाई, सुनीता जी हरिप्रिया ने भी हैंड रेज किया हुआ है, उन्हें भी बुला लीजिए 1 मिनट। आप सुनीता जी आइए। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव दीदी, बोलिए। वो भैया मैं बताना चाहती थी कि मैं ना कई दिनों से गुरुदेव से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुदेव मुझे आपके दर्शन चाहिए, मुझे आपके दर्शन चाहिए। तो रात को मुझे गुरुदेव ने दर्शन दिए, मुझे सपने में दिए थे वैसे। और गुरुदेव ने मेरे को बोला कि मैं और तेरे दादा गुरुदेव हमेशा तेरे साथ हैं और साथ ही रहेंगे, तो चिंता मत किया कर। तो आज मैं बहुत खुश हूँ भैया। सभी को जय श्री दादा गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी लोग सीधे जगत व्यापी और जगत के कल्याण के लिए वो लोग कल की अवतार की जय हो गुरुदेव की जय हो। ज्यादा पढ़ के मत जय हो, थोड़ा जोर से। जय हो।